नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल केस वीडियो सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट बी सोशल स्ट्रक्चर की और इसका थर्ड पार्ट जो कि है ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, तो और इस ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंडिया का सेकंड पार्ट जो कि है जोग्राफिकल स्प्रेड, मतलब कि जो ये ट्राइब्स हैं, हमारी ट्राइबल लोग हैं इंडिया में, ये जोग्राफिकली कहाँ कहाँ स्प्रेड हैं। तो ठीक है, ज़्यादा इस वीडियो मतलब इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये देखना है कि कौन से रीजन में कितनी ट्राइब्स हैं, कहाँ रहती हैं, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी हैं, सेंट्रल इंडिया में कौन सी हैं, सदर्न स्टेट्स में कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंडिंग द ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इंडिया इज एसेंशियल टू देयर ग्रास्प टू ग्रास्प देयर सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी, रीजनल यूनिकनेस एंड द चैलेंजेस इन पॉलिसी मेक प्लानिंग। ठीक है, तो वही बात है कि भाई आपको पॉलिसी प्लानिंग करनी है थोड़ा, भाई किसके लिए क्या करना है। तो जैसे कोई जो ट्राइब है, मान लीजिए हिली एरियाज में रहती हैं, हिमालय के उस आसपास, उत्तराखंड वगैरह की जैसे कोई ट्राइब है, या नॉर्थ ईस्ट में रहती है, तो उनके स्पेसिफिक अगर आपको पॉलिसी बनानी है तो आपको पहले पता तो होना चाहिए वो कहाँ पे हैं। तो इसलिए जो ज्योग्राफिक स्प्रेड है, तो ज्योग्राफिक स्प्रेड का मतलब ज्योग्राफिकली किस तरह ये ट्राइबल्स जो हैं फैले हुए हैं भारत में, कहाँ पे बेसिकली कौन कितने लोग रहते हैं, उनकी सोशो कल्चर डाइवर्सिटी, उनकी रीजनल यूनिकनेस मतलब कि जिस एरिया जिस जगह वो रहते हैं ज्योग्राफिकली, मतलब पहाड़ों में रहते हैं कि आइलैंड में रहते हैं, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड के जारवाज हो गए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं भाई, भाई अगर कोई आइलैंड पे रहता है पानी के पास, तो उनकी जो लाइफस्टाइल होगी अलग होगी, कोई पहाड़ों में रहता है तो उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होगी। तो इसलिए उन पे क्या हो जाएगा, रीजनल यूनिकनेस आएगी, जो जहाँ पे रहते हैं उसकी वजह से उनका जो कल्चर है वो थोड़ा यूनिक हो जाएगा। पॉल्यूशन पॉपुलेशन एंड एरिया, ट्राइबल्स मेक अप अबाउट 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो भारत की पूरी जो आबादी है उसके अराउंड 8% जो आबादी का हिस्सा है वो ट्राइबल्स हैं, बट आर स्प्रेड ओवर ओनली 15% ऑफ कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो ये जो 8% लोग हैं, ये सिर्फ 15% भारत के एरिया में रहते हैं, बाकी 85% एरियाज में ट्राइबल्स नहीं पाए जाते हैं भारत में। तो मतलब देखा जाए तो काफ़ी कंसंट्रेटेड है, मतलब कुछ ही जगहों पे इकट्ठे हैं ट्राइबल्स। और उसका रीज़न भी है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे ट्राइबल्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव लोग होते हैं, तो ऐसी जगहों पे ही रहेंगे जहाँ पे मेन स्ट्रीम लोग नहीं पहुँच पाए, आम जो जीवन है या जो आम आम लोग हैं वो ना हो। जैसे मान लीजिए घने जंगलों के अंदर, या फिर पहाड़ों के ऊपर जहाँ पे आम लोग ना जाते हों, ना किसी तरह का वो हो, किसी तरह का डिस्टरबेंस हो। तो ऐसी जगह तो बहुत ही कम होंगी, तो इसीलिए सिर्फ 15% जगहों पे एक तरह से ज्योग्राफिकल एरिया के इंडिया में रहते हैं ये लोग। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइबल पॉपुलेशन इफेक्ट्स डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अनइवन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई कुछ तो नॉर्थ ईस्ट में हो गए, थोड़े बहुत हिमालयाज़ में हो गए, पहाड़ों में। ठीक है, फिर सेंट्रल इंडिया में हो गए, जैसे झारखंड में, बिहार, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, फिर सदर्न स्टेट्स में हो गए आपके नीलगिरी हिल्स वगैरह में, तमिलनाडु, कर्नाटका में। फिर अपने थोड़े आइलैंड्स वगैरह हैं, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स वगैरह में। थोड़ा बहुत फिर क्या है, राजस्थान में मिल जाते हैं, लेकिन जो राजस्थान वगैरह में है वो थोड़ा क्या है, ज़्यादा इंटीग्रेटेड है मेन स्ट्रीम समाज से। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली नोटिफाइज ओवर 530 ट्राइब्स अलॉन्ग विद न्यूमरस सब ट्राइब्स। ठीक है, तो 530 ट्राइब्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी होती है, उनको रिजर्वेशंस भी मिलते हैं, आपको पता होगा जॉब्स वगैरह में। क्यों? क्योंकि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। रीजनल कंसंट्रेशन अराउंड 85% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन रिसाइड्स इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो सबसे जो ज़्यादा जगह हो गई एक तरह से कहाँ पे होगी, सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में क्या क्या आ गया आपका, बिहार आ गया, झारखंड आ गया, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना ये उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन्स आ गए, मध्य प्रदेश आ गया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे ट्राइबल लोग। ठीक है, तो नक्सलवाड़ी मूवमेंट वगैरह वो भी यहीं पे है। मध्य प्रदेश में घने जंगल हैं, उनमें आपको मिलेंगे, झारखंड में बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। 11% इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ पे क्या है, पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ों में मिलते हैं आपको। और 3% इन रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ कंट्री, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, सदर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, राजस्थान और गुजरात में। Scholarly qualifications, scholars like LP Vidyarthi, SC Dubey, SC Roy and BK Burman have proposed classification trimetric based on geography। ठीक है, तो स्कॉलर्स ने बोला कि ज्योग्राफी के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाए। जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल्स रहते हैं उनको हम नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल्स बोलते हैं। सेंट्रल इंडिया के हो गए, जैसे झारखंड के, बिहार के, उत्तर मध्य प्रदेश वगैरह में, तो सेंट्रल इंडिया वाले हो गए। क्योंकि देखिए अगर एक ही जगह पे रह रहे हैं अलग अलग ट्राइबल्स, तो क्या है, कुछ ना कुछ उनमें कॉमन होगा। भाई जो आइलैंड में रहते हैं, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो अब उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अलग होगा, और जो पहाड़ों में रहते हैं उनका अलग होगा।
लेकिन जो 2-3 मान लीजिए ट्राइब्स हैं वो पहाड़ों में ही रहती हैं, तो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ कॉमन होगा और उनके लिए अगर कोई पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो वो भी क्या है मतलब उनके हिसाब से कैटर की जा सकती है। A widely accepted method divides tribal population to 5 major geographical zones which are used for analyzing and planning। ठीक है, तो एक तरह से भारत को 5 ज्योग्राफिकल जोन्स में डिवाइड कर दिया भाई। नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, सदर्न इंडिया ले लीजिए, वेस्टर्न इंडिया ले लीजिए और ऐसे ऐसे करके, और फिर उनके हिसाब से जो भी ट्राइब्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट आपको पता पड़ेगा होगा, जो 7 सिस्टर्स वाले जो एरिया है, मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो भारत का नक्शा है ना, जैसे ये जो एरिया आता है जहाँ पे 7 सिस्टर्स, कौन कौन से 7 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, वही सब थोड़ा हिली एरिया होता है और पुराने कल्चर हैं और मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट उतना पहुँचा नहीं है वहाँ तक, तो इसलिए अभी भी यहाँ पे आपको ट्राइबल पीपल मिल जाएंगे। मेजर ट्राइब कौन कौन सी यहाँ पे, अभोर, स्मॉल ट्राइबल ग्रुप इन अरुणाचल प्रदेश नोन फॉर ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स। फिर कुकी, ये आपको मणिपुर में मिलेंगे और मिजोरम में, स्किल्ड इन फार्मिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स। मीश में मिलेंगे आपको अरुणाचल प्रदेश में, नोन फॉर नेचर वर्शिप एंड एनिमिस्टिक रिचुअल्स। उसके बाद खांसी मिलेंगे आपको मेघालय में, मैट्रिलिनियल सोसाइटी विद लीनिएज ट्रेस थ्रू वुमन। ठीक है, तो खांसी और गारो का हमने लीनिएज और डिस्टेंस वाले में भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हमने मिला था। मेघालय ट्राइब है, मैट्रिलिनियल फेमस फॉर डांस एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, तो जो यही तो बात चल रही थी। देखिए, अब ये खांसी और गारो क्या है, दोनों नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, तो अब दोनों में क्या है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। तो यही तो हमने बात की थी कि जोग्राफिकली जो लोग एक ही जगह रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनके कल्चर में सिमिलैरिटीज आ जाएंगी। अब यही मान लीजिए सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल्स होंगे, बिहार और ये झारखंड वाले, तो वहाँ पे आपको मैट्रिलिनियल सोसाइटी नहीं मिलेगी, क्योंकि थोड़ा क्या है, जोग्राफी अलग हो गई, रीजन अलग हो गया। तो आसपास में क्या चेंज जो होता है वो बहुत ज़्यादा, जब जोग्राफिकल डिस्टेंस हो जाता है तो चेंज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आसपास में जो लोग होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमनलिटी मिल जाती है। उसके बाद नागा है, नागालैंड एंड मणिपुर में कल्चरली डाइवर्स ट्राइब विद डिस्टिंक्ट डायलेक्ट्स एंड कस्टमरी गवर्नेंस। रेशियल स्टॉक प्रिडोमिनेटली मंगोलॉइड। मंगोलॉइड एक तरह से, अब ये आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो रेशियल फीचर्स के बारे में, तो तीन चार तरह की बेसिकली रेस होती हैं, कॉकेजियन, मंगोलॉइड, ठीक है, उसके बाद अपना एस्ट्रोलॉइड, इस तरह के होता है। तो वो क्या है, एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादा पढ़ा जाता है, और यहाँ पे तो बस हमें नाम याद रखना है, प्रीडोमिनेटली मंगोलॉइड फीचर्स होते हैं। मंगोलॉइड फीचर्स वही बेसिकली जैसे चाइनीज़, कोरियन और ये जो पूरा स्टॉक होता है, इसको मिला के बनाया जाता है। कॉकेजियन हो गए बिल्कुल वाइट, जो अंग्रेज़ लोग जिनको बोलते हैं हम, गोरे लोग, वाइट कॉकेजियंस। उसके बाद फिर ब्लैक्स आ जाते हैं रेशियली, नीग्रोज बोलते हैं कुछ को, नीग्रोइट्स। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट जोन में क्या क्या है, द जोन है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन विद स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एंड हैविंग बिटवीन 60 to 95% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कैसे काफ़ी ज़्यादा है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जैसे कुछ स्टेट्स में तो 60 to 95% पॉपुलेशन उस स्टेट की क्या है, वो ट्राइबल है। तो डेंसिटी के वैसे तो सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स रहते हैं, 85% ऑफ मतलब ट्राइबल्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, सेंट्रल इंडिया में। लेकिन अगर डेंसिटी वाइज देखा जाए स्टेट की पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज, तो वो आपको नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा मिलेगा। ट्राइब्स इन दिस रीजन एग्जिबिट यूनिक कल्चरल पैटर्न्स विच आर ऑफन डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेनलैंड इंडिया ड्यू टू जोग्राफिकल आइसोलेशन इन हिल्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो वही जो हमने बात की थी ना, कि जोग्राफी की वजह से क्या होता है, आपका जो कल्चर है वो काफ़ी यूनिक हो जाता है, काफ़ी अलग हो जाता है। तो इसलिए जैसे मैट्रिलिनियल सोसाइटी हो गई, तो ये पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत ही रेयरली मिलेगी, लेकिन वहाँ पे होती है। तो वही है कि मेनलैंड के जो आपके कल्चर है उससे काफ़ी डाइवर्सिटी इनमें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द नागा ट्राइब्स ऑफ नागालैंड हैव देयर ओन डिस्ट्रिक्ट डायलेक्ट्स, फेस्टिवल्स, कस्टमरी गवर्नेंस सिस्टम्स लाइक विलेज काउंसिल एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबका अपना अपना तरीका अलग हो जाता है। सम ट्राइब्स लाइक खासी एंड गारो ऑफ मेघालय फॉलो अ मैट्रिलिनियल सिस्टम वेयर lineage and inheritance pass through the mother, giving women an important role in family and society. The Northeast holds strategic significance in India due to its border with China, Myanmar and Bhutan, which influences tribal identity and autonomy movements. ठीक है, तो अब एक तो थोड़ा क्या सेंसिटिव भी काफ़ी एरिया ही है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज है, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश वगैरह सब, भूटान से सबसे टच होता है। तो इंसर्जेंसी मूवमेंट्स आपने काफ़ी सुनी होंगी असम में, मणिपुर तो अब पिछले 2 साल से न्यूज़ में है। मणिपुर में वो कुकी और मैतीस के बीच में काफ़ी संघर्ष चल रहा है। तो वो सब क्या है, वो अब वही है कि ट्राइबल्स, अब मैतीस तो खैर ट्राइबल्स नहीं कहेंगे, एथनिक ग्रुप है, लेकिन क्या है कि वही बात है कि एथनिक बेसिस पे कि सबको अपनी अपनी ज़मीन चाहिए, सबको अपना अलग स्टेट चाहिए। फिर क्या है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे चाइना
या दूसरे देश क्या भाई नहीं चाहेंगे ना कि भारत में सब कुछ पीसफुल हो, तो वो थोड़ा क्या है पैसा वैसा सप्लाई करते हैं, तो इस तरह क्या है डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट में हमेशा बना ही रहता है। पहले तो हालात बहुत ख़राब थे, बहुत तरह की अलग अलग लिबरेशन मूवमेंट्स चलती थी कि भाई हमको अलग ही देश ही बना दीजिए आप। ट्राइबल आइडेंटिटी इन दिस रीजन इज प्रोटेक्टेड थ्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एस्टेब्लिश अंडर सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये छठा शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एडीसीज होते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। तो ठीक है, तो ये जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की तरह की जगह के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पे क्या है कि इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को, अब जैसे नाम से जाहिर ऑटोनोमस मतलब खुद इनका ऑटोनॉमी हासिल होती है कि छोटे मोटे गवर्नेंस के काम कर सकें, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन काम, थोड़ा बहुत जुडिशरी का काम। इनके पास इतनी लिमिटेड पावर्स होती हैं कि इनको मेन स्ट्रीम जो जगह हैं वहाँ पे जाना ना पड़े, और वहीं के वहीं इनका आपस में ही चुन के इनके वो बनते हैं ऑफिशियल्स, और वो फिर वहीं के वहीं काम हो जाता है इनका। तो इतनी ऑटोनॉमी सरकार ने दे रखी है। उसके बाद हिमालय रीजन में कैसे ट्राइबल, कौन कौन ट्राइबल्स होते हैं, तो इसमें आपके पास जो आगे बेसिकली हमारे जो पहाड़ हो गए, पहाड़ एक तो नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए, तो उनका तो हमने देख लिया। दूसरे पहाड़ हमारे पास कहाँ पे है इंडिया में, एक तो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, तो नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड एक ही चीज़ हो गए। पहले उत्तराखंड एक्चुअली उत्तर प्रदेश का पार्ट था, अब ये अलग स्टेट बन गया है। ठीक है, तो अब ये इनके भी वही क्या है, रेशियल स्टॉक कौन सा होगा, प्रीडोमिनेटली मंगोलॉइड, वही जैसे वो वैसे फीचर्स होते हैं ना चाइनीज़ टाइप, जैसे नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। तो लगभग उतना उतना मैच नहीं होता, लेकिन फिर भी बेसिकली स्टॉक वही रहेगा, मंगोलॉइड। मेजर ट्राइब देख लेते हैं, जैसे लेपचाज फाउंड इन सिक्किम एंड एडजॉइनिंग हिमालयन एरियाज, ट्रेडिशनली फॉरेस्ट ड्वेलर्स नोन फॉर नेचर वर्शिप। ठीक है, तो सिक्किम और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, उस पूरी बेल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, सिक्किम, हिमाचल एंड उत्तराखंड भी आप लिख सकते हैं। फिर भोतियाज ट्रेडिंग एंड पेस्टल कम्युनिटी ऑफ उत्तराखंड एंगेज इन इंडो तिब्बतियन ट्रेड, सॉल्ट वूल हॉर्सेज। ठीक है, तो पेस्टल मतलब क्या होता है, यही अपना दूध वूध बनाना, ये जानवरों से लाइव स्टॉक को मेंटेन करना। गाड़ीज शेफर्डिंग कम्युनिटी, वही मतलब भेड़ वेड़ चराने की जो होते हैं। हिमाचल प्रदेश नोन फॉर रियरिंग शीप एंड गोट्स, मूविंग सीजनली बिटवीन वैलीज एंड माउंटेन्स। Then Onsaris or Jaunsaris found in Jaunsar Bawar region of Uttarakhand, known for unique customs and polyandry in some areas। ठीक है, तो polyandry क्या होती है, जिसमें एक महिला के बहुत सारे हस्बैंड होते हैं, पति होते हैं। तो ये अभी आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, एक खबर आई थी कि जैसे कि एक महिला ने दो भाइयों से शादी करी। तो इस तरह का जैसे वही है ना कि यूनिक कस्टम्स हो गई है, बिकॉज ऑफ जोग्राफी, मतलब एक तरह से आइसोलेशन है, तो मेन स्ट्रीम में उतना नहीं है। तो अब ये ट्राइबल्स इसलिए होता है कि ट्राइबल्स के जो आज भी कस्टम से काफ़ी वो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं अलग अलग। ट्राइब्स इन रीजन हैव अडॉप्टेड टू कोल्ड माउंटेनियस एनवायरमेंट्स, डेवलपिंग यूनिक लाइफस्टाइल्स सूटेड टू हाई एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो पहाड़ों में रहते हैं, हिमालयाज में तो ठंड बहुत रहती है, बर्फ़ पड़ती है, माउंटेनियस एनवायरमेंट से, तो उसके हिसाब से इनका लाइफस्टाइल मतलब बदल गया है भाई। खाने पीने का तरीका, त्यौहार मनाने का तरीका, भाई जैसे मान लीजिए दिसंबर जनवरी में काफ़ी बर्फ़बारी होती है, तो उस टाइम फिर अलग सिचुएशन होती है, तो उस हिसाब से लाइफस्टाइल इनकी चलती है। देयर मेन ऑक्यूपेशंस इंक्लूड पैस्टोरलिज्म, रियरिंग शीप, गोट्स, याक्स एंड लाइव स्टॉक। ठीक है, तो वही पैस्टोरलिज्म मतलब ये भेड़ वेड़ को पालना, गोट्स को पालना, उनका दूध निकालना, उनसे फिर कुछ बनाना। ट्रांस ह्यूमन्स सीजनल माइग्रेशन विद देयर हर्ड्स टू डिफरेंट पास्चर्स। ठीक है, तो वही जैसे हमने बात की ना, दिसंबर जनवरी में बर्फ़ पड़ती है, तो उस टाइम क्या है, बिल्कुल ही जीना मुश्किल हो जाता है भाई, कोई एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर क्या है, ट्रांस ह्यूमन्स में क्या होता है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह जहाँ पे उतनी बर्फ़ ना पड़ रही हो। जैसे ही फिर नॉर्मल होता है, बर्फ़ पड़नी बंद हो जाती है, तो फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे चलता रहता है, जीवन इसी से चलता है। हाई एल्टीट्यूड एग्रीकल्चर, ग्रोविंग क्रॉप्स लाइक बार्ले, बकवीट एंड मिलेट्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर भी होता है हाई एल्टीट्यूड में, वहाँ पे इस तरह की बार्ले, बकवीट और मिलेट्स वगैरह भी उगते हैं। Bhotiyas of Uttarakhand move seasonally with their livestock and are skilled in producing handicrafts, woolen clothes, and blankets. Many tribes live in border areas which help ecological preservation of fragile mountain ecosystem and has strategic importance to the nation। ठीक है, तो बहुत सारी ट्राइब्स में बॉर्डर एरियाज में भी रहती हैं, तो उससे उनका मतलब एक तरह से नेशन को भी थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है भाई, कुछ कोई लोग रह रहे हैं हमारे, तो पता पड़ जाए ना, कोई वरना कोई दूसरा कब्जा कर ले उस पर। Government policies focus on tribal welfare schemes, livelihood security, pastoral support, ensuring access to education, healthcare, etc। ठीक है, तो वही सब सरकार तो अपनी तरफ से जो भी ये कर ही रही है। उसके बाद सेंट्रल और मिडिल जोन। ठीक है, तो अपना ये सेंट्रल इंडिया में होता है, तो यहाँ पे मतलब एक तरह से 85% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ये रहती है यहाँ पे।
इसमें आ गया अपना वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सदर्न उत्तर प्रदेश, सदर्न राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये जैसे हमारा भारत हो गया, तो ये जो एरिया है ये सेंट्रल इंडिया वाला, यहाँ पे हर स्टेट का थोड़ा थोड़ा पार्ट आ जाएगा। वेस्ट बंगाल भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत, उड़ीसा ही मिल जाएगा, मध्य प्रदेश तो बीच में है ही थोड़ा बहुत, ये बिहार, झारखंड, ठीक है, सदर्न राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश भी सब, ठीक है। तो ये पूरा सेंट्रल इंडिया एक तरह से मान लीजिए आप। यहाँ पे मेजर ट्राइब कौन कौन सी हैं? भूमिज, मेनली इन उड़ीसा, झारखंड, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट डिवेलपर्स। गोंड, द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, फाउंड इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नोन फॉर एग्रीकल्चर, आर्ट एंड डांस। हो, झारखंड में होते हैं, नोन फॉर ट्रेडिशनल म्यूजिक, फेस्टिवल्स, आयरन स्मेल्टिंग स्किल्स। फिर है ढंगड़, ये होते हैं महाराष्ट्र में, प्राइमरली सेफर्डिंग एंड पेस्टल कम्युनिटी। ओरान, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग लेबर। मुंडा, झारखंड, फेमस फॉर मुंडा रेबेलियन, बिरसा मुंडा आपने नाम सुना होगा। संथल, संथल रिबेलियन नाम सुना होगा आपने, झारखंड में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नोन फॉर संथल डांस, फेस्टिवल्स एंड फार्मिंग, ठीक है। तो वही है कि नाम याद रखने चाहिए हमें। रेशियल स्टॉक है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, इसमें सिर्फ नाम आप याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा इस ज़रूरत नहीं है। टिपिकल फीचर्स, शॉर्ट स्टेचर, हाइट कम रहती है, डार्क स्किन रहती है, कर्ली हेयर्स होते हैं, ब्रॉड फेशियल फीचर्स होते हैं, मतलब कि थोड़ा चौड़ा मुंह, एक तरह से नाक चौड़ी, आंख चौड़ी, ठीक है। ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल कैसी रहती है? ट्राइब्स आर मेनली एग्रीकल्चरिस्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड आर्टिसंस, ठीक है। तो वही एग्रीकल्चर चलता है, जंगलों में रहते हैं, जंगलों के पेड़ मतलब जैसे फल फूल खा लिए, उसी से अपनी कोई मेडिसिन वगैरह बना ली, उस तरह का चलता है। आर्टिस्टेंस वगैरह, पॉटरी वगैरह ये सब करना। द गोंड्स ऑफ मध्य प्रदेश आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप, फेमस फॉर गॉन्ड पेंटिंग्स एंड फेस्टिवल्स लाइक गौंचा। मैनी ट्राइब्स रिलाई ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हंटिंग एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट फॉर लाइवलीहुड, ठीक है। तो वही फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं, तो फॉरेस्ट में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उस पर रिलाई करते हैं। डेवलपमेंट पॉलिसी सरकार ने क्या किया? सेंट्रल इंडिया हैज़ बीन अ फोकस ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो चला दिया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में पास कर दिया गया है, तो इसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ट्राइबल लोगों को उनका हक दे दिया गया है, भाई जो फॉरेस्ट में हो रहा है वो आपका है, उसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट, द रीजन हैज़ विटनेस सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट सच एज नक्सलिज्म, पार्टली लिंक टू ट्राइबल मार्जिनलाइजेशन एंड लैंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो नक्सलिज्म, नक्सलवादी जो मूवमेंट हुआ था, आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के लिए। तो ये वही एक तरह से सेंट्रल इंडिया की चीज़ है ये, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पे काफ़ी है। नक्सलबाड़ी एक गांव है, वहाँ से ही शुरू हुई थी, तो इसलिए नाम इसका पड़ गया नक्सल। और इसमें ट्राइबल्स भी मतलब काफ़ी इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र है। उसके बाद वेस्टर्न रीजन, तो वेस्टर्न रीजन तो अपना मतलब हो गया गुजरात एंड राजस्थान। तो यहाँ पे होते हैं मेजर ट्राइब्स, भील्स एंड ग्रासीज। प्रोटोएस्ट्रोलॉइड ही स्टॉक है। हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट, ट्राइब्स मोस्टली लिव इन सेमी एरिड, हिली एंड फॉरेस्टेड एरिया। अब देखिए राजस्थान और गुजरात है तो बारिश तो वैसे ही कम होगी, क्योंकि थार डेजर्ट आ जाता है, कच्छ का प्लेन आ जाता है इधर अपना गुजरात में। तो वही है, सेमी एरिड है, हिली, कई राजस्थान में कई ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं, लेकिन जैसे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं ना, डूंगर भी बोलते हैं को राजस्थान में, उस तरीके, और गुजरात में भी वही सेम रहता है। और फॉरेस्टेड एरियाज़, हार्श एनवायरनमेंट शेप्स लाइक लाइवलीहुड्स एंड कल्चर एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। तो राजस्थान गुजरात में बहुत हार्श एनवायरनमेंट है, क्योंकि पानी नहीं होता है, धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसके हिसाब से फिर ज़िंदगी इनकी लाइवलीहुड उस तरह से चलती है। इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन मिक्सड एग्रीकल्चर, फार्मिंग एंड पेस्टोरलिज्म। मिक्सड एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग और ये लाइफ स्टॉक को एक साथ ही, मतलब उनका वो रियरिंग की जाती है, लाइफ स्टॉक से वही दूध, छाछ, घी बनाना, वो सब। भील्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात आर फेमस फॉर आर्चरी स्किल्स एंड फोक डांस, ठीक है। तो भील्स ऑफ राजस्थान को ST रिजर्वेशंस भी दिए जाते हैं, जिससे कि उनको मेन स्ट्रीम, मेन धारा में लाया जाए। ट्राइब्स इन दिस रीजन फेस वाटर स्कैसिटी, लो लिटरेसी एंड लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न एमिनिटीज, ठीक है। तो देखिए राजस्थान है तो फिर पानी तो कहाँ से आएगा, लिटरेसी भी लो है, और मॉडर्न एमिनिटीज भी नहीं है, कहाँ से होंगी। स्टेट लेवल इंटरवेंशंस फोकस ऑन एजुकेशन, लाइवलीहुड एनहांसमेंट, वाटर मैनेजमेंट टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। उसके बाद सदर्न जोन में है रीजन्स कवर्ड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। यूनियन टेरिटरीज भी आ जाएंगे, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये तो इस साइड है, बे ऑफ बंगाल की साइड, और ये अपना इस वाली साइड आ जाएगा, अरेबियन सी वाली साइड। मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी हैं? चेंचू आंध्र प्रदेश में है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन। देन टोडा, नीलगिरीज, नीलगिरी पहाड़ जो है तमिलनाडु में। पेस्टोरलिस्ट नोन फॉर बफेलो हर्डिंग एंड एम्ब्रॉयडरी शॉल्स। फिर मिनी कोयांस लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, आइलैंडर्स एंगेज इन फिशिंग एंड कोकोनट फार्मिंग, ठीक है। तो वही जैसे बात थी ना कि जोग्राफिकल लोकेशन पे, अब जैसे मिनी कोयांस रहते हैं लक्षद्वीप में, जो कि क्या है, आइलैंड है, तो भाई पानी होगा आसपास, तो फिर क्या होगी, फिशिंग करेंगे, तो उसके हिसाब से लाइफस्टाइल आपकी चेंज हो जाती है। जरवाज, अंडमान एंड आइलैंड, लाइटली एसोसिएटेड हंटर गैदरर्स, ठीक है।
Irula, Tamil Nadu and Kerala, skilled snake and rat catchers. Kadar, Kerala, forest gatherers and hunters with traditional ecological knowledge. रेशियल स्टॉक कैसा मिक्सड है, निग्रेटो और प्रोटो एस्ट्रोलाइड। तो वही निग्रेटो मतलब ब्लैक पीपल जो हो जाते हैं जैसे अफ्रीका के, उनको निग्रेटो बोलते हैं, और प्रोटो एस्ट्रोलाइड मतलब अपने जैसे इंडिया वाले, तो उनका मिक्स वो मिलता है आपको यहाँ पे। Southern tribes exhibit a great diversity in racial and cultural characteristics. Many of these tribes are forest dwellers, island communities with distinct languages and customs. ठीक है, तो वही फॉरेस्ट ड्वेलिंग मेनली रहती है। कई जगह आइलैंड भी है, अंडमान वगैरह में और लक्षद्वीप में। जारावाज और अंडमान आर हंटर गैदरर्स विद मिनिमल कॉन्टैक्ट विद मेनलैंड। ठीक है, तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं मेनलैंड से कॉन्टैक्ट, वरना मार भी देते हैं ये लोग। चेंचूज ऑफ आंध्र प्रदेश प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सदर्न ट्राइब्स आर द फोकस ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो वही सब बातें हैं। Island tribes such as Jarwas are protected under restricted area permits for safeguard lifestyle and cultural integrity। तो restricted area permits में क्या होता है कि आपको परमिट लेनी पड़ती है उस एरियाज में जाने के लिए, ऐसे हर किसी को अलाउड नहीं है, क्योंकि वही बात है ट्राइबल्स की जो लाइफस्टाइल है उनको हमको बचा के रखना है कि उनको परेशानी ना हो। स्टेट वाइड कंसंट्रेशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है द हाइएस्ट कंसंट्रेटेड ट्राइबल विद 30% पॉपुलेशन बीइंग ट्राइबल। ठीक है, तो वही जैसे हमने देखा था ना कि मेन 85% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कहाँ रहती है, सेंट्रल इंडिया में। लेकिन अगर डेंसिटी देखी जाए या कंसंट्रेशन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट में। तो 30% ऑफ पॉपुलेशन जो है नॉर्थ ईस्ट की वो क्या है, ट्राइबल्स है। स्टेट सच एज मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय हैव रिकॉर्ड बिटवीन 60 to 95% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। मतलब कि टोटल पॉपुलेशन स्टेट की जो है उसका 60 से 90% या 95% जो हिस्सा है वो ट्राइबल्स हैं। तो बहुत ज़्यादा, अब मान लीजिए किसी स्टेट के 95% ही लोग ट्राइबल्स हैं तो पूरा स्टेट ही ट्राइबल्स का हो गया। सेंट्रल इंडिया हैज मॉडरेट कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स, पर्टिकुलर स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ठीक है, तो अब 85% तो रहते हैं सेंट्रल इंडिया में, लेकिन और मेन लोग भी तो रहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में तो नॉर्मल मतलब अपना जैसे देश है वैसे हैं सब चीज़ें। अब उसमें थोड़े बहुत ट्राइबल्स हैं तो इसलिए क्या है, कंसंट्रेशन कम है। वेस्टर्न इंडिया स्मॉलर ट्राइबल पॉकेट्स मेनली राजस्थान और गुजरात। तो वेस्टर्न इंडिया में सिर्फ राजस्थान और गुजरात में ही है। Southern India is diverse but relatively small tribal population with many groups integrated in local communities. Himalayan region has sparse tribal presence but the communities are hold a significant cultural importance। ठीक है, तो वही थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ हमने सब देख लिया सब जगह। अब कंक्लूजन में कह सकते हैं द ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सही बात है, कहीं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ऐसा होता है यार पूरे भारत में हर जगह ट्राइबल्स पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। मेजर एरियाज हमने कौन कौन से देखे, नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद सेंट्रल इंडिया, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत आपका हिमालयाज़ में मिल जाएंगे, फिर सदर्न स्टेट्स में आपको नीलगिरी के पहाड़ों में, कर्नाटका वगैरह में, फिर थोड़े बहुत अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में भी थोड़े थोड़े मिल जाएंगे। तो बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, भारत बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ी सी जगहों पे ही 15% ऑफ एरिया पे ही आपको ट्राइबल्स मिलते हैं। 85% जो इंडिया का एरिया है वो ट्राइबल नहीं है वहाँ पे। सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्व प्राइमरी हब्स ऑफ ट्राइबल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये मेन जगह हैं जहाँ पे ट्राइबल्स पाए जाते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज डिस्प्ले डाइवर्स रेशियल ऑरिजिन्स, कल्चर्स एंड लाइवलीहुड शेप्ड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन एंड हिस्टोरिकल आइसोलेशन। द जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स हैज इंपॉर्टेंट पॉलिसी implications in areas such as welfare schemes, forest rights, education, health and cultural preservation. Understanding the spatial distribution of tribals is essential for designing effective development strategy and for preserving। ठीक है, तो वही सब बातें हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें हैं भाई। स्पाटियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूशन। भाई एक नॉर्थ ईस्ट में हो गए ट्राइबल्स, फिर नॉर्थ ईस्ट से इतना चल के आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेंगे, सेंट्रल इंडिया से फिर आप जाइए नीचे साउथ सदर्न इंडिया में मिलेंगे। तो इसलिए क्या है, बहुत ही स्पाटियली डिस्ट्रीब्यूशन है ट्राइबल्स का। तो उसके लिए अगर हमको डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने हैं तो क्या है, जोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे। भाई कोई अगर आइलैंड में रहता है अंडमान वगैरह में तो उनके साथ उनके लिए अलग बनाने पड़ेंगे, कोई नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में रहता है तो उनके लिए अलग बनाने पड़ेंगे, सेंट्रल इंडिया वालों के लिए अलग बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए फोकस उस तरह से रहना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देख लिया जोग्राफिकल स्प्रेड। तो बेसिकली तो ज़्यादातर तो इसमें फैक्ट्स वाला ही है कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए भाई नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी मेन ट्राइब्स हैं, उनका ये अपना रेशियल स्टॉक क्या हो गया, इसी तरह सेंट्रल इंडिया में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, उनका रेशियल स्टॉक क्या है। बाकी तो फिर अच्छी अच्छी बातें हैं भाई, सरकार ये सब काम कर रही है, फॉरेस्ट राइट एक्ट्स वगैरह हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बस ये देखना है कि वही एरिया मतलब वही जैसे 5 जोग्राफिकल लोकेशंस में उसको डिवाइड कर दिया गया और वहाँ पे कौन कौन से ट्राइबल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में एक लाइन आपको पता होनी चाहिए भाई ये ट्राइब है, ये ट्राइब है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत इसमें है नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।